तो बुजुर्गों, मुझसे कबल आप बड़ी इल्मी गुफ्तगू समाअत फरमा चुके हैं। मैं मुख्तसर वक्त के लिए आप अहबाब के सामने इस बस्ती के अंदर एक पैगाम लेके आया हूँ, और वो पैगाम ये है, यहाँ पर मौजूद बैठा हर मुसलमान, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मौजूद हर मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज बाकमाल अता फरमाई है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात अल्लाह ताला ने ऐसे अता फरमाए हैं, अगर हम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम नबियों और तमाम रसूलों के कमालात को इकट्ठा करें, तमाम नबियों और तमाम रसूलों के कमालात को इकट्ठा करके हम तराजू के एक पलड़े में रख दें, और दूसरी जानिब आमना के लाल अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन खातमुन नबिय्यीन व खातमुल मुरसलीन व खातमुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को रख दें। मेरा ईमान है, कायनात में मौजूद हर मोमिन का ईमान है कि वो जिस पलड़े के अंदर तमाम नबियों के कमालात जमा कर दिए गए हैं, वो जिस पलड़े के अंदर तमाम नबियों के तमाम रसूलों के कमालात इकट्ठे कर दिए गए हैं, जिसके अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात भी मौजूद हैं, जिसके अंदर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 950 साल की तबलीग भी मौजूद है, जिस पलड़े के अंदर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात भी मौजूद हैं, जिसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग की जोश भी मौजूद है, वो पलड़ा जिसके अंदर तमाम नबियों के तमाम रसूलों के कमालात मौजूद हैं। खुदा की कसम, मेरा अकीदा है, कायनात में मौजूद हर मोमिन मुसलमान का अकीदा है कि वो तमाम नबियों के कमालात वाला पलड़ा, वो तमाम रसूलों के कमालात वाला पलड़ा फजा में उड़ने लगेगा। एक वाहिद मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात तराजू के जिस पलड़े में रखे गए हैं, खुदा की कसम सारे नबियों के कमालात, सारे रसूलों के कमालात इकट्ठे होकर मेरे महबूब मदनी करीम के कमालात का मुकाबला नहीं कर सकते। आप हुस्न को देख लीजिए, अल्लाह ने जो मेरे महबूब पैगंबर को हुस्न अता फरमाया। सहाबी कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी में आया, मैंने देखा कि 14वीं रात की चांद, 14वीं रात का चांद है, आसमान पर चमक रहा है। मैं मस्जिद नबवी के सहन में आया, यहाँ भी एक चांद है जो आफताब नबुव्वत कहलाता है, वो चांद आसमान पर किरणें बखेर रहा है। ये आफताब नबुव्वत मस्जिद नबवी के सहन में जमीन पर सारे आलम में अपनी किरणें बखेर रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा देखो तो सही कि आसमान का चांद ज्यादा हसीन है। मैंने कहा जरा देखो तो सही कि जमीन का आफताब नबुव्वत ज्यादा हसीन है। मैं बार बार कभी चांद की तरफ देखता, मैं बार बार कभी पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर की तरफ देखता, मैं बार बार मुशाहिदा करता रहा, यहाँ तक कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो जो चांद का हुस्न जो दुनिया के अंदर लोगों की जबानों पर मशहूर है, वो चांद का हुस्न जिसकी मिसालें कायनात के अंदर दी जाती हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह की कसम चांद का हुस्न मेरे महबूब मदनी करीम के हुस्न के आगे मांद पड़ रहा है। हुस्न के अंदर भी मेरे महबूब पैगंबर को अल्लाह ने कमाल अता फरमाया। जो मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न वाले कमाल के अंदर ऐब निकाले, इसका मतलब है उसने हुस्न के अंदर नहीं, मोहम्मद की जात के अंदर ऐब निकाला है। ठीक है, और जिसने मोहम्मद करीम की जात के अंदर ऐब निकाला, खुदा की कसम इस कायनात के अंदर उससे बड़ा काफिर मुर्तद कोई नहीं। जिसने मेरे महबूब पैगंबर की सिफात के अंदर ऐब निकाला, ऐसा हुस्न बाकमाल हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि वो जुलेखा की सहेलियां जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काट डाली थी,
अगर वो मेरे महबूब पैगंबर का पूरा हुस्न नहीं, मेरे महबूब पैगंबर का पूरा वजूद नहीं, सिर्फ वो मेरे महबूब पैगंबर की जमीन को देख लेती, लअसरन बिलक़त्इल क़ुलूबि अलल ऐदी, वो अपनी उंगलियों के जगह महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम पर अपना दिल कुर्बान कर बैठती। इतना हुस्न अता फरमाया। जो मेरे महबूब, आप बोलेंगे मेरी बात का जवाब देंगे, जो बेईमान मेरे महबूब पैगंबर के हुस्न में ऐब निकाले, मतलब क्या है कि उसने हुस्न के अंदर ऐब नहीं, मोहम्मद करीम की जात के अंदर ऐब निकाला। हर बात के अंदर हर चीज बाकमाल अता फरमाई है। तमाम नबियों को अल्लाह ने मोजज़ात दिए, लेकिन तमाम नबियों के मोजज़ात एक तरफ, आका मदनी करीम को मेरे अल्लाह ने जो मोजज़ात दिए वो मोजज़ात भी बाकमाल अता फरमाए हैं। हर चीज बाकमाल अता फरमाई है, पैदाइश से लेकर बचपन तक, बचपन से लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर शबाब जवानी, मेरे महबूब पैगंबर की तबलीग, मेरे महबूब पैगंबर का फरान की चोटी पे आना, मेरे महबूब पैगंबर का मस्जिद नबवी में आना, मेरे महबूब पैगंबर का गार में जाना, मेरे महबूब पैगंबर का हिजरत करना, मेरे महबूब पैगंबर का बदर में आना, मेरे महबूब पैगंबर का ग़ज़वात में आना, मेरे महबूब पैगंबर पर कुरान का उतरना, मेरे महबूब पैगंबर के पास यारों का आके बैठना। गर्ज मेरे अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर को हर चीज बाकमाल अता फरमाई है। और मेरे भाइयों और मेरे यारों और मेरे दोस्तों, जब हर चीज हर सिफत मेरे अल्लाह ने महबूब पैगंबर को बाकमाल अता फरमाई है, तो फिर मुझे कहने दे मेरे अल्लाह ने अबू बकर भी मेरे महबूब पैगंबर को बाकमाल अता फरमाया। फिर मुझे कहने दे कि मेरे अल्लाह ने उमर भी मेरे महबूब पैगंबर को बाकमाल अता फरमाया। उस्मान हैदर कर्रार भी मेरे अल्लाह ने महबूब पैगंबर को बाकमाल अता फरमाया। सारे शागिर्द भी, और आज तू दुनिया के अंदर उस्ताद देखता है, अपने माशरे के अंदर उस्ताद देखता है, उस्ताद के शागिर्दों को देखकर तू ये परखता है, तू ये लोगों के बताता है ये शागिर्द बड़े लायक हैं, इसका उस्ताद बड़ा लायक होगा, ये शागिर्द बड़े फायक हैं, इसका उस्ताद बड़ा तजर्बाकार है। मैं भी तुझे एक मदरसा दिखाऊं, मैं भी तुझे एक उस्ताद दिखाऊं, मैं भी तुझे एक मुअल्लिम बताऊं, मैं भी तुझे एक ऐसा उस्ताद बताऊं जिससे बढ़कर इस कायनात के अंदर उस्ताद कोई नहीं, जिससे बढ़कर इस कायनात के अंदर मुअल्लिम कोई नहीं, जिससे बढ़कर इस कायनात के अंदर सिखाने वाला कोई नहीं। हाँ हाँ, उस उस्ताद की मजलिस में जो लोग बिठाए गए, उस उस्ताद के मदरसे में जो लोग बिठाए गए, जो यार उसे दिए गए, जो वफादार उसे दिए गए, खुदा की कसम हुस्न की तरह यारों को भी बेऐब भेजा गया। खुदा की कसम बाकी तमाम कमालात की तरह अबू बकर भी बेमिसाल दिया गया। खुदा की कसम बाकी तमाम सिफात की तरह उस्मान गनी भी, उमर हैदर कर्रार भी, तलहा जुबैर भी, अमीर मुआविया भी मेरे महबूब पैगंबर को बाकमाल अता किया गया। हाँ हाँ, ये मेरे महबूब मेरे पास वक्त थोड़ा है, आपके मेहमान खसूसी तशरीफ फरमा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना पैगाम मैं नौजवान नस्ल को देना चाहता हूँ। आओ और मेरे महबूब पैगंबर के हुस्न का तज़किरा करने वालों, आओ और मेरे महबूब पैगंबर के मोजज़ात बताने वालों, आओ और मेरे महबूब पैगंबर की हर हर आदत, हर हर तौर तरीका बताने वालों, आओ अपनी महफिलों में बैठकर ये भी बताओ ना, अबू बकर भी बाकमाल था, उमर भी बाकमाल था, मेरे नबी का हर शागिर्द बाकमाल था। यही वो लोग थे जिन्होंने कुरान को उतरते देखा, यही वो लोग थे जिन्होंने वद्दुहा के चेहरे को देखा, यही वो देख थे जिन्होंने मेरे महबूब पैगंबर की जुल्फों की चमक को देखा, मेरे महबूब पैगंबर की ताबनाकी को देखा, मेरे महबूब पैगंबर के साथ जिहाद में गए, मेरे महबूब पैगंबर के साथ मैदानों में गए, मेरे महबूब पैगंबर के लिए हिजरत कर ली, मेरे महबूब पैगंबर के लिए घर बार लुटा दिया, मेरे महबूब पैगंबर के लिए वतन तन मन धन कुर्बान कर दिए। आज अगर तुम्हें पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को समझना चाहते हो तो महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्दों को, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को समझना पड़ेगा। अगर हमने सहाबा की अजमत को न समझा, खुदा की कसम दीन बाकी
नहीं रहेगा। यही पैगाम है, यही दावत है, यही फिक्र है। उठ शेर मुजाहिद हो इसमें आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात तू पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में। असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तू बढ़ता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर। दिल से ये कह के आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बन के आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आहों ने शोलों की अदाएं पहनी है। ये जाल कफस से यादों के अब सड़ने गलने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। जितना हमसे उलझेंगे हम और मचलने वाले हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर।